महसूस हुई। तब वो महाराजा नाभि राय के दरबार में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद आपस में वो ऐसा एक वातावरण उपस्थित करते हैं, एक दूसरे को ढांढस बंधाते हैं कि मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति अवतरित होने वाली है जो आपकी इन विषम वेदनाओं को दूर करेगी। वो सारा प्रकरण यहां पर चल रहा है क्योंकि कल भगवान का जन्म होने वाला है, इसलिए वो दृश्य आज कल जन्म होना है, उसके पूर्व का दृश्य आपके बीच में है। आइए तभी महारानी किष्किंधा प्रदेश की राज दरबार में उपस्थित हुई। कुछ मुस्कुराहट है, लेकिन शब्दों में कुछ आपको बदलाव दिखेगा। और क्या कह रही महाराज को प्रणाम करते हुए किष्किंधा प्रदेश की महारानी बिमलोत्सव। महाराज की जय हो। मेरे आत्मीय महानुभाव, जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, यही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो गई है। अब प्रजाजन अत्यधिक चिंतित हो गए हैं। यह प्राकृतिक आपदा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हमें क्या करना होगा, कृपया समाधान देने की कृपा करें महाराज। महारानी किष्किंधा प्रदेश की उपस्थित हुई, अपने स्थान पे विराजमान हुई। तभी कश्मीर प्रदेश के महाराज वेणुधारी उपस्थित हुए, महाराज को प्रणाम किया। और क्या कह रहे महाराज वेणुधारी। महाराज की जय हो। वर्तमान समय में विकट संकटपूर्ण स्थिति सुखद, दुखद एवं चिंताजनक है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है। अब तो भविष्य भी अनुकूल नहीं दिख रहा। महाराजा वेणुधारी ने अपनी बात रखी। तभी पांचाल प्रदेश की महारानी कुमुद नैनी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात रख रही हैं। अयोध्या नरेश। जय हो जय हो। मेरे परम स्नेही बंधुओं, इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराज अधिराज नाभि राय जी ने हमें कोई मार्ग अवश्य बताए हैं, जो हमें साहस अवश्य देंगे और उचित मार्ग पर निर्देशन देने वाले होंगे, जिससे हम सभी प्रियजनों का उचित पालन होगा। और अगले क्रम में मलय देश के महाराज स्वयं प्रभु स्वयं उपस्थित हुए राज दरबार में। और क्या कह रहे महाराज स्वयं प्रभु। यह सुनिश्चित है कि जब महाराज की जय हो, यह सुनिश्चित है कि जब जब विषमता का प्रकोप प्राणी मात्र पर पड़ता है, प्राणियों पर विपदाएं आती हैं, तो उनको निवारण करने के लिए कोई न कोई महान प्रतिभावान पुरुष अवतरित होकर संरक्षण करता है। मुझे भी संभावित प्रतीत हो रहा है। पहुंचते जा रहे सभी राजागण अपनी बात को रख रहे। तभी सहादरा प्रदेश से महाराज रवि पधारे। मेरे प्रतिसारक महानुभाव, अदिता से उत्पन्न संकट स्थिति व्यतीत नहीं होती है, अतः हम सब अपने भविष्य की उज्ज्वलता हेतु उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा भावना रहे, जो हमारे मार्गदर्शन कराने के लिए अवतरित होने वाले हैं। बहुत सुंदरता के साथ बात रखी। तभी स्वप्न प्रदेश की महारानी सपना उपस्थित हुई। महाराज की जय हो। हे मित्रों, मैं आप सबके विचारों से इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि इस वसुंधरा पर संकट काल के निवारण हेतु अत्यंत ही निकट भविष्य में कोई महान आत्मा अवश्य ही जन्म लेगी। जय हो।
बड़ी सुंदर बात कही। प्रसन्न चित्त हो गए सभी राजागण, खुश हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और तभी अगले क्रम में कश्मीर देश के महाराज चंद्रा नंद जी उपस्थित हुए और महाराज को प्रणाम करते हुए, महाराज की जय हो। हे मित्रों, यह सब परामर्श सांस और शांति दिलाने वाला है। हम सब उस महामानव का हृदय से स्वागत करते हैं। उसके साथ ही अभिलाषारत है कि जिनके स्वागत के लिए स्वर्गीय साधन संपन्न हो रहे हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य यथाशीघ्र प्राप्त हो। जय हो, बहुत सुंदर, जय हो। तभी कुरुंजाल देश की महारानी महाराज को देखती हैं। महारानी सुप्रभा बड़ी प्रसन्न है। देखो इनके मुखमंडल को देख लो, इनके चेहरे की मुस्कुराहट को देख लो, और इनकी मुस्कुराहट भावना के लिए तालियां भी बजा सकते हो। मेरे परम स्नेही महानुभाव, अब विशेष विचारों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास है कि जिस वर्तमान परिस्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं, उससे अवश्य ही हम सबका संरक्षण करने वाली आत्मा अवतरित होने वाली है। जय हो, जय हो। तभी 10वें क्रम में महारानी चंद्रलेखा उपस्थित हुई। चंद्रलेखा अयोध्या के महाराज नाभिराय को प्रणाम किया और क्या अपनी बात रखती हैं। मेरे श्रद्धा वाणव महानुभाव, आपत्ति काल में चिंता करने से लाभ नहीं होगा। अपनी भविष्य स्थिति के लिए नरमुंगव माननीय महाराज नाभिराय से योग्य परामर्श ली जाए। महाराज के राज दरबार में देश देशांतर की महारानी महाराजा उपस्थित होते हैं समय समय पर। तभी महाराजा चारुण उपस्थित हुए, बड़ी प्रसन्न हो गए। उनकी चाल से आप देख सकते हैं। नाभिराय को प्रणाम। कृपया धैर्य रखें और विचार कीजिए कि जिस महाशक्ति के आगमन की समस्त व्यवस्था स्वयं इंद्र और कुबेर कर रहे हो, वह अवश्य ही हमारे संकटों का निवारण करने वाला होगा। यह संकट की स्थिति अब रहने वाली नहीं है। जब हमारे संरक्षक महान व्यक्तित्व के धनी महाराजा नाभिराय हैं, तब हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदरता के साथ अपनी बात रखी। तभी महाराज सभी को बात सुनकर